चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 4.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आपको समीकरण दिया गया है, हमें हल करने से पहले यहाँ पर ये जो चर है स्टूडेंट, आप लोग देखते हो कि समीकरण में हमारे पास कहीं x लिखा होता है, y होता है, z होता है, t होता है। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें 1 2 3 4, ये जो लिखे होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप चर देख रहे हो x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर y, इनको जो हटाने का चरण होगा, इनको हम कैसे हटाएंगे, इनको कैसे पृथक करेंगे, हमें उनका चरण बताना है। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगी। आप लोग इस ए नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो स्टूडेंट आप लोग सोचिए, हमें x को अलग करना है, y को अलग करना है। तो आप कैसे अलग कर सकते हो, देखिए यहाँ पर ये समीकरण है, इस समीकरण के आप लोग सोचिए कैसे हम इसको हल करें। यहाँ से हमें वन हटाना है, कैसे हटा सकते हो, जब आप दोनों तरफ एक जोड़ दो। अब जैसे अगर हमारे पास कोई भी समीकरण लिखा गया, ठीक है, तो उस समीकरण के दोनों तरफ हम लोग सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम संख्या को जोड़ सकते हैं, सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं और सेम संख्या से भाग भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर लिखिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर चरण ये हमारा पहला है। अभी देखिए x कैसे अलग हो जाएगा, लिखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ आप एक जोड़ दो, देखिए क्या मिलेगा आपको, x यहाँ पर माइनस वन है ना, हमने कहा एक जोड़ना है तो आपने यहाँ पर एक जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए इधर भी हमने कहा एक जोड़ना है दोनों तरफ, यानी कि बाया पक्ष दाया पक्ष दोनों तरफ आप एक जोड़ दिए, तो एक हमने जोड़ा। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, एक में से आप एक घटाओगे तो जीरो आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा जीरो, भाई एक्स प्लस जीरो, यहाँ पर जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है। तो ए हमारा क्या है, चर अलग हो गया ना, चर हमारा पृथक हो गया। और इसको करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। ठीक है, तो बस हो गया, यही हमारा चरण हो गया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया और x बराबर वन हमारा क्या हो गया, हल हो गया। चलिए बी पर चलते हैं। अब आप लोग बी को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमें वन को हटाना है, कैसे हटा सकते हैं आप बताइए। लिखिए दोनों तरफ एक घटाने पर, एक घटाने पर, जब स्टूडेंट आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही समझ जाएंगे हमें करना क्या है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर प्लस वन है ना, तो अगर एक हम घटा देंगे तो क्या आएगा आप बताइए, प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर माइनस वन। और देखिए चर को पृथक करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने वन घटा दिया। ठीक है, और x बराबर माइनस वन, ये हमारा हल हो गया। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं है सी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, x माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। अब यहां से आप लोग इस वन का पक्षांतरण कर सकते हो, लेकिन अभी समझ लीजिए आपको पता ही नहीं है, तो आप दोनों तरफ क्या करिए, वन जोड़ दीजिए। लिखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो स्टूडेंट आप लोग दोनों तरफ एक जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वन, एक जोड़ने का मतलब यहाँ पर प्लस वन करिए और यहाँ पर भी आप प्लस वन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा, x में आप जीरो जोड़ दीजिए, वही माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। पांच में एक जोड़िए छः, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर छः। देख सकते हैं आप यहाँ से जो हमारा चर है वो अलग हो गया, अचर चर एक तरफ अचर दूसरी तरफ हो गया ना। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं जो हमारा चर है उसका मान क्या आ गया, x बराबर छः। और इसको पृथक करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ा है, तो यही हमारा चरण हो गया। ठीक है, चलिए
अब हम लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सोल्यूशन क्या होगा। हमें दिया गया x+6 इज इक्वल टू 2। अब आप बताइए हम ऐसा क्या करें कि हमारा चर पृथक हो जाए। तो यहां पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। लिखिए दोनों तरफ 6 घटाने पर, तो स्टूडेंट 6 घटाते हैं। यहां पर देखिए x+6 है, यहाँ पर 6 घटाने का मतलब -6 कर दीजिए। यहाँ पर 2 है, 2 में से आप 6 घटा दीजिए। हमने कहा ना कोई समीकरण है, समीकरण के दोनों तरफ सेम संख्या हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अभी जब गुणा भाग करने की बात आएगी तो वहां पर भी करेंगे। यहाँ पर देखिए +6 -6 हो गया 0, तो x+0 इज इक्वल टू 2 में से 6 घटाइए, क्या आएगा। अब ए तो आपको आना चाहिए पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो ए है -6, ए है +2, तो क्या आ जाएगा -4। तो x में आप 0 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू -4। अब आप देखिए जो हमारा चर है वो अलग हो गया, तो हमने पृथक कर दिया। कैसे पृथक किया, दोनों तरफ हमने 6 घटा करके किया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। आप लोग ई पर ध्यान से देखिए, ई में आप लोग खुद करके देखना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया y-4 इज इक्वल टू -7। बताइए क्या करें। यहाँ पर जो अचर है ना उसका विपरीत चिन्ह लेकर के वही ऑपरेशन लगा दीजिए उस पर। तो लिखिए दोनों तरफ, यहाँ पर -4 हो तो हम +4 करेंगे, यानी कि 4 जोड़ेंगे। दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ स्टूडेंट आप 4 जोड़िए, देखिए क्या आ जाएगा, y-4 +4 इज इक्वल टू -7 +4। ठीक है, हल करिए। -4 +4 हो जाएगा 0, 4 में से 4 घटाओगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर -7 +4 तो क्या आएगा, -3, और y बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, -3। आप देख सकते हैं हमने पृथक कर दिया, और पृथक करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ हमने 4 जोड़ा है। इस तरीके से हमने समीकरण को हल कर लिया। यहाँ पर आप लोग ऐप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, y-4 इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 जोड़ेंगे। लिखिए क्यों जोड़ेंगे, आप कारण बताइए। दोनों तरफ 4 जोड़ने पर आपको हर क्यों का कारण पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब आपको हर क्यों का जवाब मिलेगा ना तो आप लोग मैथमेटिक्स में मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, लिखिए दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, तो 4 आप जोड़िए। तो यहाँ पर y-4 है, तो 4 जोड़ना है तो +4 करिए। यहाँ पर 4 है तो 4 जोड़ दीजिए। -4 +4, 4 में से 4 घटाओगे तो 0, y+0 इज इक्वल टू 4 में 4 जोड़िए 8 हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट y बराबर क्या आ गया, 8, और यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। चलिए हम लोग जी पर चलते हैं और देखते हैं जी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग जी को ध्यान से देखिए, जी में क्या कहा जा रहा है, y+4 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ क्या करेंगे, चरण बताइए पृथक करने के लिए। तो पृथक करने के लिए हम दोनों तरफ 4 घटा देंगे, लेकिन दोनों तरफ 4 घटाने पर, तो बच्चों आप दोनों तरफ 4 घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा। 4 घटाना है y+4, 4 घटाना है तो -4, 4 घटाना है तो -4। ठीक है, तो यहाँ पर y प्लस -4 तो 0 हो गया, y+0 इज इक्वल टू 4 में से 4 घटाओगे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखते हैं एच नंबर को। एच नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, y+4 इज इक्वल टू -4। पृथक करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, लेकिन दोनों तरफ 4 घटाने पर क्यों कर रहे हैं, कारण आप लोग सोचिए। यहाँ पर देखिए y+4 तो प्लस हो रहे, 4 घटाएंगे तो -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर -4 है, 4 घटाएंगे तो -4, 4 में से 4 घटाओगे तो 0 आ गया। y+0 इज इक्वल टू -4 -4 -8, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ गया, -8। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए अब इसमें एक अलग तरीका, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए,
फिर समीकरण को हल कीजिए। हम लोग एक एक चरण में समीकरण को हल करेंगे। यहां पर देखिए 3l इज इक्वल टू क्या दिया गया, 42 दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए चर है, ए अचर है और यहां पर मल्टीप्लाई के साथ लिखा है। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा था कि हम लोग समीकरण के दोनों तरफ किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेम संख्या से भाग देंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, अब देखिए यहां से अगर हमें 3 हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जब 3 से भाग देंगे तो 3/3 होगा, तब हमारे पास 1 आएगा तो 3 यल हमारा यहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण के दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, तो बच्चों आप भाग दे दीजिए। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 3l है तो भाग देने का मतलब ऐसे ही भाग देते हो, 3l/3 हो जाएगा। यहां से 42/3। ठीक है, अब काट दीजिए। देखिए 3 1 के 3, यहां से कट गया 3, इसको 3 से काटिए तो 3 1 के 3, 1 4, 3 चौके 12, 14 आ गया। तो आप देख सकते हैं l बराबर क्या आ गया, 14। अलग हो गया ना बच्चों, और यही हमारा आंसर भी हो गया। पृथक करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 3 से भाग दिया। ठीक है, चलिए अब लोग बी पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग बी को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया, b/2 इज इक्वल टू 6। अब यहां बटे में 2 है, इसको हटाना है, कैसे हटा सकते हो बताइए, 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, तो स्टूडेंट आप लोग दोनों तरफ 2 से गुणा करिए। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, देखिए b/2 है ना, और हमने कहा था सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से गुणा करिए, दोनों तरफ करना है तो यहाँ पर भी करिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, यहाँ से b बराबर क्या आ गया, 6 दूनी 12। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सोल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग सी नंबर को ध्यान से देखिए, सी में क्या दिया गया है, p/7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे आप बताइए, यहां पर भाग के साथ साथ है, दोनों तरफ हम साथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन समीकरण के दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर, तो स्टूडेंट आप लोग 7 से गुणा कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है आपको, p/7 है तो 7 से गुणा करिए, और यहाँ पर 4 है, 7 से गुणा करिए, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p, और 4 सतह क्या हो जाएगा, 28। तो बच्चों p बराबर क्या आ गया, 28। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग आगे ध्यान से देखिए। चलिए डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी का सोल्यूशन क्या होगा। तो डी में देखिए में क्या दिया गया, 4x इज इक्वल टू 25। हमें चर का हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हमें चर को पृथक करना है, और पृथक कैसे कर रहे हैं ये बात आप लोग समझ लीजिए। ये आपके लिए बहुत काम आने वाला चीज है। आगे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो हमेशा आपको पृथक करना पड़ेगा। तो अभी ये एकदम बेसिक मेथड है, आप लोग जब इस बेसिक मेथड को सीखे रहेंगे तो एडवांस मेथड को भी आप लोग आसानी के साथ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए हल करिए। अब यहाँ पर 4x इक्वल टू 25 है, कैसे हल करोगे, कैसे पृथक करोगे, दोनों तरफ हम लोग 4 से भाग देंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ समीकरण को दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, 4 से भाग
देने पर। तो आप 4 से भाग दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x है, 4 से जब भाग दोगे तो बटे में 4 आएगा, इज इक्वल टू 25। 4 से भाग देना, भाग दे दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया और देख लीजिए x बराबर क्या आ गया बच्चों 25 बटे में 4, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग ई पर और देखते हैं ई का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ई को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है 8y इज इक्वल टू 36। यहाँ पर 8y है, इस चर को अलग करना है, कैसे करेंगे आप बताइए। लिखिए दोनों तरफ, समीकरण को दोनों तरफ 8 से भाग देने पर, समीकरण को दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ, ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर बच्चों आप 8 से भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है 8y, 8 से भाग दोगे तो अपॉन में 8 आएगा। दोनों तरफ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 36 बटे 8, 8 से 8 कैंसिल और y इज इक्वल टू 36 बटे में 8। इसको आप सरल करना चाहते हो सरल करिए, देखिए 4 9 36, 4 दूनी 8, और यहाँ से देख सकते हैं y बराबर क्या आ गया 9 बटे में 2। तो सरल करना आप लोगों ने सीख ही लिया है, तो सरल करना आप लोग जानते हैं। चलिए अब लोग f पर चलते हैं और देखते हैं f का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग f को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, दिया है z/3 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा होगा इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारा समझिए पहला चरण है, पहला चरण है, समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो स्टूडेंट आप लोग दोनों तरफ 3 से गुणा करिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। यहां पर 3 से गुणा करिए, कर दिया। यहां पर देखिए क्या है 5/4 है, ठीक है 5/4, तो यहाँ पर 5/4 इंटू में 3 कर दीजिए। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, जेड बराबर क्या आ गया 5 3 15 और बटे में 4। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया। और तो स्टूडेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं हमने कैसे पृथक किया। ठीक है, चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग जी को ध्यान से देखिए, जी में क्या कहा जा रहा है a/5 इज इक्वल टू 7 बटे में 15। ठीक है, हमें 5 को क्या करना है इधर भेजना है। अभी आपको पता नहीं पक्षांतरण करना, तो अभी आप लोग जैसे मेथड अप्लाई कर रहे हो वैसे ही करिए। यहाँ पर देखिए ए को में अलग करना है, जो हमारा चर है उसे अलग करना है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो स्टूडेंट आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो a/5 है, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 7/15 है, 5 से क्या करेंगे गुणा, तो करिए 5 से 5 कट जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 5 1 5, 5 3 15, तो 7 बटे क्या आ गया बच्चों 3, और यही हमारा a का मान आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं h पर और देखते हैं h का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग h को ध्यान से देखिए, h में आप लोग h को ध्यान से देखिए, यहां पर हमें क्या दिया गया है 20t बराबर -10। कैसे हल करेंगे, दोनों तरफ 20 से भाग देंगे। लिखिए दोनों तरफ 20 से भाग देने पर, 20 से भाग देने पर, तो 20 से भाग दीजिए, यहां पर 20t है, 20 से भाग दीजिए, यहां पर भी आप 20 से भाग दीजिए,
देखिए 20 से 20 कट जाएगा और t बराबर क्या हो जाएगा 10 एक के 10, 10 दूनी 20 माइनस 1/2 और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग हल करिए इसको। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब तक आपने जो किया उससे थोड़ा सा एडवांस मेथड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हल करिए। यहां पर देखिए ए नंबर में क्या दिया गया है, सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या कहा जा रहा है। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहां पर दिया गया 3n-2 इज इक्वल टू 46। पहला चरण, पहला चरण में क्या करेंगे स्टूडेंट, पृथक करना है। तो इस दो को तो हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ दो जोड़ के लिखिए, समीकरण के दोनों तरफ दो जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण के दोनों तरफ दो जोड़ने पर, तो आप बच्चों दोनों तरफ दो जोड़ दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3n-2 है, हमने दो जोड़ा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 46 है, तो हमने क्या किया, दो जोड़ा। अब दो तो हमने जोड़ दिया, देखिए क्या होगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ गया 3n+0 इज इक्वल टू 46 में दो जोड़ोगे 48। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, 3n इज इक्वल टू 48। क्या हमारा चर पृथक हो गया, अभी नहीं हुआ है, यहाँ पर 3n है। अब इसको क्या करना है, हटाना है, यानी कि पृथक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए अब दूसरा चरण आप लोग लिख लीजिए। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा चरण, दूसरे चरण में हम लोग इसमें 3 से भाग देंगे, तभी तो 3 हटेगा यहाँ से। n को पृथक करना है, कैसे करेंगे, जब 3 से भाग देंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो स्टूडेंट आप लोग दोनों तरफ 3 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3n/3 इज इक्वल टू 48/3, ठीक स्टूडेंट। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिए, देखिए 3 एक के 3, ये 3 कट गया 3 3 से, तो यहाँ पर भी बना जाएगा, इसको काटिए, 3 एक के 3 और यहाँ पर 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आ गया, n इज इक्वल टू 16। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो चर है वो पृथक हो चुका है, और यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चरण, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, हमने इनको पृथक कर लिया, ठीक है। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा इसके। अब आप लोग बी को ध्यान से देखिए, इस बी में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग बी ध्यान से देखिए, बी में हमें दिया गया है 5m+7 इज इक्वल टू 17, ठीक है। क्या दिया गया, 17, 17। तो इसको हल करते हैं, तो चर हमें पृथक करना है। तो पहला चरण देखिए क्या करेंगे, पहले चरण में क्या होगा, इस 7 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ 7 घटा करके। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ 7 घटाने पर, तो स्टूडेंट दोनों तरफ आप 7 घटाइए। देखिए यहाँ पर है 5m+7, 7 घटाना है तो -7 लिखिए। यहाँ पर 17 है, 7 घटाना है तो -7 लिख दीजिए। 5m+7 -7, देखिए 7 में से 7 घटाओगे आएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 5m+0। 17 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 10, तो यहाँ पर देख सकते हो 5m इज इक्वल टू 10। अभी भी पृथक नहीं हुआ है चर, तो दूसरा चरण अपनाइए आप। तो हमारा दूसरा चरण क्या होगा, यहाँ पर देखिए दूसरे चरण में 5 से भाग देंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ 5 से भाग देने पर,
दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। तो स्टूडेंट आप लोग दोनों तरफ 5 से भाग दे दीजिए। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 5 से भाग दीजिए तो 5m अपॉन में 5 इज इक्वल टू 10 को 5 से भाग दीजिए, हल कर लीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, तो यहां पर क्या बचा m, और m बराबर क्या आ गया 2। अब अलग हो गया कि नहीं हुआ, चर अलग हो गया, तो बस हमें यही करना था, हमारा अलग हो गया, यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग सी नंबर को ध्यान से देखिए, यहां पर सी में क्या दिया गया है, यहां पर सी में देखिए क्या दिया गया है, 20p अपॉन में 3 इज इक्वल टू 40, ऐसा में दिया गया है। हमारा काम क्या है, चर को पृथक करना है। तो चलिए पहला चरण आप अपनाइए। इसमें पहले चरण में आप क्या करोगे, मतदान नहीं करना है, ठीक है, पहले चरण में आपको हल करना है। तो इसका पहला चरण देखिए क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिखिए, समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर। तो स्टूडेंट आप लोग 3 से गुणा कर दीजिए, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 20p है अपॉन में 3 है, तो 3 से गुणा करोगे 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, 3 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 40 गुणे 3 होगा, देखिए 3 से 3 कटा, क्या आया 20p, और 20p बराबर 40 दिया 120, तो यहाँ पर 120 लिख दीजिए। अभी भी पृथक नहीं हुआ है, तो दूसरा चरण, बताइए आप दूसरे चरण में क्या करोगे। आप लोग अब सोच लीजिए, दूसरे चरण में 20 से भाग देंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ 20 से भाग देने पर, देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कैसे हम अलग करें, तो यहाँ पर हमें 20 से भाग देना पड़ेगा। तो इतना तो आप सोच ही सकते हो, दोनों तरफ 20 से भाग देने पर। तो स्टूडेंट आप लोग दोनों तरफ 20 से भाग दे दीजिए, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर लिखिए 20p बटे में 20 बराबर 120 बटे में 20 से भाग दे रहे हैं, तो 20 से 20 कट गया, 20 एक के 20, और 20 छक्का 120, ठीक है। तो यहाँ पर p बराबर क्या आ जाएगा 6। अलग हो गया कि नहीं हुआ, देखिए p अलग हो गया, चर अलग हो गया, और 20 पंचे 100 होता है, 20 छक्के 120 होता है, हमने काट दिया, हमारे पास 6 आ गया। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, इसके डी पर, और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग डी को ध्यान से देखिए, डी में क्या कहा जा रहा है। डी में हमें दिया गया 3p अपॉन में 10 इज इक्वल टू 6, वही काम चर अलग करना है। तो पहला चरण देखिए क्या होगा, पहले चरण में क्या होगा, आप 10 को हटाइए, इसके लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो स्टूडेंट आप लोग 10 से गुणा करिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3p अपॉन में 10 है, 10 से गुणा, ठीक है। यहाँ पर 6 है, 10 से गुणा कर रहे हैं, कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 3p, 3p इज इक्वल टू 6 धाम 60। अब आगे देखिए, यहाँ पे अभी पृथक नहीं हुआ, दूसरा चरण अपनाएंगे, दूसरा चरण। और स्टूडेंट देखिए दूसरे चरण में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। लिखिए दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, तो बच्चों आप दोनों तरफ 3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3p भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एक के 3,
और यहाँ पर 60 को काटोगे तो आ जाएगा 20, क्योंकि 20 नहीं है 60 होता। ठीक है, p बराबर क्या आ गया 20। तो स्टूडेंट अब आप देख करके बताइए क्या चर हमारा पृथक हो गया है? जी हाँ, चर हमारा पृथक हो गया और यहाँ पर हमारे पास p बराबर क्या आ गया 20। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सवालों को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन समीकरणों को हल करते हैं। हल करने की वही विधि जैसा कि आप लोग हल करते आ रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन आप देखिए ए नंबर का। ठीक है, हमें क्या दिया गया 10p इज इक्वल टू 100 दिया गया। ठीक है, दोनों तरफ 10 से भाग दीजिए। लिखिए दोनों तरफ 10 से भाग देने पर तो दोनों तरफ बच्चों 10 से भाग दीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा 10p बटे में 10 इज इक्वल टू 100 और यहां पर बटे में 10 तो 10 से 10 कट गया, 10 एके 10, 10 दहम 100 और यहां से p इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 10। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग बी को ध्यान से देखिए। बी में हमें क्या दिया गया 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, चलिए यहां पर स्टूडेंट अब आप लोग ये जो बार बार लिख रहे हो ना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा एडवांस मेथड सीखिए। ये जो 10 है आप 10 का पक्षांतरण करिए। ठीक है, ये जो 10 है इसको 10 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। आप लोग दोनों तरफ 10 घटा भी सकते हो लेकिन काम वही है, चाहे पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो इस 10 को यहाँ पर भेजेंगे तो 100 माइनस 10 हो गया। यहाँ पर 10p इज इक्वल टू 100 में से आप 10 घटाओगे क्या आ जाएगा 90। देखिए यहाँ पर 10p 10 गुणे p है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा भाग के साथ हो जाएगा। तो p बराबर 90 बटे में 10 और इसको काट दोगे तो p बराबर क्या आ जाएगा 9। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, काम वही किया गया है, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए सी को, सी में क्या दिया गया p/4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 4 भाग के साथ है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। तो हमने पक्षांतरण किया, इस 4 को वहां पर भेजा तो यहाँ पर भाग के साथ है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई के साथ है हो जाएगा तो 5 गुणे 4 तो p बराबर 5 चौके 20। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चंस ज्यादा है, रूल्स आप लोग समझ ही लिए हैं, क्वेश्चंस आप लोग करिए। ए वाला भी तरीका सीख लीजिए, अभी 2 क्वेश्चन हम लोग वही पुराने वाली मेथड से करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको तेजी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डी पर चलते हैं। डी को आप लोग ध्यान से देखिए। डी में क्या दिया गया -p/3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 3 भाग के साथ है, इधर भेजिए तो मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 5 गुणे 3 और -p बराबर 5 3 15। दोनों तरफ माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पता है तो -1 से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो लिखिए -1 इंटू में -p इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -1 इंटू में 15। हमने दोनों तरफ क्या किया है -1 से गुणा, -1 से गुणा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए माइनस माइनस प्लस p बराबर क्या हो जाएगा -15 को -1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे -15 और बच्चों यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ई पर और देखते हैं ई का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ई को ध्यान से देखिए, ई में क्या कहा जा रहा है। चलिए हम लोग ई पर चलते हैं। तो स्टूडेंट ई में आप लोग ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है 3p/4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 4 भाग के साथ है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा के साथ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 आप भेजिए तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई के साथ। अब देखिए 3p बराबर
6 गुणे 4 क्या हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पर 3p का मतलब क्या होता है 3 गुणे p बराबर 24 है। यहाँ पर 3 गुणा के साथ है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो भाग के साथ हो जाएगा, तो हमारा चर पृथक भी हो जाएगा। 24 भाग के साथ होएगा तो बटे में 3 आएगा, यहाँ पर 3 एके 3, 3 अठे 24। तो बच्चों देख सकते हो p बराबर क्या आ गया 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए f पर चलते हैं और देखते हैं f का सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 3s इज इक्वल टू -9। 3s का मतलब 3 गुणे s लिखा है, पक्षांतरण करिए 3 का। देखिए अचर को हम भेजते हैं, चर हमें निकालना रहता है, किसी भी तरीके से चर को आपको पृथक करना है, चर को अलग निकालना है, क्योंकि हमें उसी का मान निकालना रहता है, ठीक है। तो 3 गुणे s इज इक्वल टू -9, तो s को आप यहीं पर स्थिर करो और 3 यहाँ पर गुणा के साथ हो तो यहाँ पर आएगा भाग के साथ, इस तरीके से हो जाएगा 3 एके 3, 3 त्रिका 9। तो s बराबर क्या आ गया स्टूडेंट -3, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए जी में चलते हैं। जी को आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिया गया 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखिए 3s, इस प्लस 12 को इस तरफ भेजिए, तो जब प्लस 12 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतरण होगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस 12 इधर आएगा -12। यहाँ पर 3 देखिए मल्टीप्लाई के साथ है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग के साथ हो जाता है, -12 बटे में 3, 3 एके 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर क्या आ गया -4। तो बच्चों s का मान क्या आ गया -4। चलिए अब हम लोग चलते हैं h पर और देखते हैं h का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग h को ध्यान से देखिए, h में हमें क्या दिया गया है, h में हमें क्या दिया गया है 3s इज इक्वल टू 0। तो 3s का मतलब 3 गुणे s, s बराबर यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ, और 0 बटे 3 किसी भी संख्या को, जब आप 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आपके पास क्या आता है 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए i पर चलते हैं। i में देखिए क्या दिया गया 2q इज इक्वल टू 6। अब 2 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो q बराबर 6 बटे में 2, 2 एके 2, 2 तिया 6, और q का मान क्या आ गया स्टूडेंट 3। चलिए k को ध्यान से देखिए, k को ध्यान से देखिए 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 को बराबर की इस तरफ भेजिए, ठीक है। तो 2q इज इक्वल टू प्लस 6 को इधर भेजेंगे तो -6, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के साथ है तो इस तरफ आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा, ठीक है। 2 एके 2, 2 तिया 6, तो स्टूडेंट q का मान क्या आ गया -3। तो आप देख सकते हैं हमने k को भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट प्रीवियस मेथड, जैसे हमने इसके पहले जो बेसिक मेथड किया था ना, वो तो आप लोग सीख ही गए हैं, और आप लोग ये वाला भी सीख लीजिए, थोड़ा तेजी से हल कर पाएंगे। चलिए एल को भी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व कर देते हैं। मेथड तो दोनों सेम ही है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है, इसमें हमारा काम जल्दी होता है। 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12 है, इस प्लस 6 को इधर भेजिए, तो 2q इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इधर आएगा तो हो जाएगा -6, और यहाँ पर देखिए 12 में से 6 घटाओगे क्या आ जाएगा 6, 2q बराबर 6। यहाँ पर अब देखिए 2 है मल्टीप्लाई के साथ, हमें चाहिए q का मान, तो इसको भेजेंगे यहाँ पर आएगा भाग के साथ हो जाएगा, 2 एके 2, 2 तिया 6, और बच्चों q का मान क्या आ गया 3, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी